स्लाइड विजिबल है ना? हाँ मैम, विजिबल है। ठीक। So today's class content will be Block 2, Unit 5, Unit 6 and Unit 7. von Neumann machine, IAS कंप्यूटर बोलते हैं। ऑपरेशनल फ्लो चार्ट जिसमें फैक्ट्स एग्जीक्यूशन और इंस्ट्रक्शन साइकिल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हार्डवायर and microprogram control unit, single organization, general register organization, stack organization, and unit 7 में addressing mode, instruction format, data transfer, manipulation, input output organization, bus architecture, program register। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है क्लास का? अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट्स ऑफ द von Neumann architecture, understand how these various elements integrate to enhance computing performance. ठीक, understand the structure of instruction including opcode and operand field and how they impact processing. Study the role of bus architecture in system communication and the function of programming register in executing instruction. Next आता है from the unit paradigm shift von Neumann architecture। पहले देखते हैं इंट्रोड्यूस बाय, किससे इंट्रोड्यूस किया है इसने? जॉन वॉन न्यूमैन ने। ठीक है, दिस आर्किटेक्चर क्या है? revolutionize computing by storing both instruction and data within the same memory unit। ठीक, ये है बिफोर प्री वॉन न्यूमैन। क्या था? पहले सिस्टम इस तरह से दिखता था, जैसे अरिथमेटिक यूनिट, कंट्रोल, इनपुट आउटपुट, बहुत मेसी लगता था ना। प्रोग्राम, स्टोरेज, प्लग बोर्ड, पंच कार्ड, डेटा रजिस्टर, इस तरह से बहुत सारा मतलब मेसी लगता था, फ्रॉम हियर टू देयर। लेकिन वॉन न्यूमैन के आने के बाद क्या हुआ? सेग्रीगेट हो गया। मेमोरी यूनिट के अंदर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को रख दिया। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारा कंप्यूटर का ब्रेन है, सीपीयू, उसके अंदर कंट्रोल यूनिट को रख दिया। इससे क्या होता है? इट डजंट लुक मेसी। एंड एडवांटेज क्या है इस आर्किटेक्चर का? स्टैंडर्डाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, simplifies control and eliminates physical rewiring। ठीक है, फिजिकल रिवायरिंग को एलिमिनेट कर दिया। लिमिटेशन, फिर भी लिमिटेशन है, डजंट मीन दैट एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो क्या हो गया? इसका लिमिटेशन क्या है? वॉन न्यूमैन बॉटलनेक, मतलब एक ही साथ है ना। ए सिंगल बस स्ट्रक्चर creates a traffic jam as components share the same data transfer pathway। तो उसमें ट्रैफिक जैम का एक इश्यू आ गया है। नेक्स्ट आता है फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन, द IAS कंप्यूटर 1951। क्या था? इनपुट डिवाइस जिसमें पंच कार्ड रीडर होता था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी यूनिट। ठीक, और उसके बाद आता है हमारा की इनसाइट इसका। द IAS computer demonstrated the feasibility of the store program concept, becoming the enduring blueprint for commercial mainframe and modern computers। ठीक, तो इसमें एनाटॉमी देख लेते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, किस तरह से काम होता है। ऑलरेडी हम जानते हैं हमारा कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, उसमें ये CPU होता है जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग या फिर ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। तो उसके अंदर CU मतलब कंट्रोल यूनिट, LU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसमें प्लस माइनस ऑल द अरिथमेटिक होता है, एंड और नॉट, रजिस्टर्स, अल्ट्रा फास्ट इंटरमीडिएट स्टोरेज होता है, कैच मेमोरी, हाई स्पीड एक्सेस फॉर फ्रीक्वेंट डेटा। फिर आता है हमारा मेन मेमोरी जिसमें स्टोरेज होता है। ठीक, ये एनाटॉमी ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। नेक्स्ट, उसी को द कंट्रोल यूनिट, द ब्रेन ऑफ CPU
ठीक। सीपीयू का ब्रेन क्या है? कंट्रोल यूनिट है, और हम बोलते हैं कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? सीपीयू है। ठीक, उसका भी और एक ब्रेन है। तो सीयू प्रोसेसेस इंस्ट्रक्शन नॉट डेटा, इट ट्रांसलेट ऑपकोड्स इनटू प्रिसाइज कंट्रोल सिग्नल्स राउटेड टू द डेटा पार्ट। फर्स्ट क्या करते हैं? रिट्रीव द इंस्ट्रक्शन वाया पीसी प्रोग्राम काउंटर। जैसे हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन करते हैं प्लस माइनस, तो क्या करेगा? सेकेंड फर्स्ट फेच करेगा वही जो भी हम कमांड देंगे, then it will decode, translate the opcode to determine the required operation, then command देंगे generate, then dispatch, generate and dispatch का command देंगे। then next one, then hardwire कंट्रोल यूनिट फिक्स लॉजिक होता है इसमें। देखिए ऑप कोड किस तरह से काम करते हैं, बहुत सारा एंड गेट, ठीक, बहुत सारा लॉजिक गेट के कंबाइनेशन, जिससे एएलयू कंट्रोल आएगा, मेमोरी रीड होगा, इस तरह से फंक्शन होता है हार्डवायर में। ठीक, बहुत सारा लॉजिक गेट के कंबाइनेशन के बेसिस पे हमारा कंट्रोल यूनिट फंक्शन करता है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक मैकेनिज्म क्या है? एम्प्लॉय फिक्स कंबाइनेशनल लॉजिक गेट, जैसे फ्लिप फ्लॉप्स हो गया, डिकोडर हो गया, टू इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड डायरेक्टली। ठीक, स्पीड क्या है इसमें? एक्सेप्शनली फास्ट होता है, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इमीडिएटली। यहाँ पे गेट्स का मतलब, जैसे हम एडिशन देंगे तो कौन सा होगा? एंड, और, माइनस मतलब और करेंगे, इस तरह से वो यूटिलाइज करेंगे और द लॉजिक गेट immediately without the overhead of fetching from memory। ठीक, और लिमिटेशन क्या है? रिजिड होता है एंड इम्यूटेबल होता है उसका लिमिटेशन। मॉडिफाइंग द इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, इसका फुल फॉर्म देखो, ISA मतलब इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर रिक्वायर फिजिकली अल्टरिंग द हार्डवेयर, हाईली कॉम्प्लेक्स फॉर द ISA। तो फिजिकली हार्डवेयर को क्या करता है? ऑल्टर करना पड़ता है इसमें। नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, दिस मेमोरी ड्राइवन। तो IR सीक्वेंसर कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर, जैसे माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, एंड कंट्रोल वर्ड्स, माइक्रो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर एंड कंट्रोल सिग्नल। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी होता है, हाईली एडेप्टेबल, ठीक है, एंड स्टोर मेमोरी। कॉम्प्लेक्सिटी इसका होता है सीपीयू फीचर एक्सटेंसिव इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक, स्पीड क्या है? स्लोवर होता है इसका। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट जो हार्डवायर से स्लोवर होता है, और ये इंस्ट्रक्शन कहाँ से फैच करता है? मेमोरी से फैच करना पड़ता है, इसलिए स्लो होता है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्किटेक्चरल ट्रेड ऑफ कंट्रोल यूनिट डिजाइन में। जैसे देखिए द कोर कंप्रोमाइज हम कहाँ पे होता है? हार्डवायर कंट्रोल यूनिट और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी में। डिजाइन क्या है? फिक्स लॉजिक गेट होता है, यहाँ पे सीक्वेंस और माइक्रो इंस्ट्रक्शन होता है इन माइक्रो प्रोग्राम। स्पीड क्या है? जनरली फास्टर, और इसका स्लो। फ्लेक्सिबिलिटी लेस फ्लेक्सिबल है, और लेकिन माइक्रो प्रोग्राम में मोर फ्लेक्सिबल होता है। ये है हमारा कोर कंप्रोमाइज दोनों में। Complexity, more complex to design and modify, easier to design and modify. Use cases क्या है? Simple, high speed processor, इसका माइक्रो प्रोग्राम का complex CPU and system requiring update. Next आता है जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन टोपोलॉजी में। देखिए यहाँ पे जनरल पर्पस 8085 बेस है, 16 बिट मेमोरी पॉइंटर, 16 बिट मेमोरी पॉइंटर, 16 बिट मेमोरी पॉइंटर। यहाँ पे ABCDEHL इस तरह से होता है माइक्रो प्रोसेसर 8085 बेस में। स्पेशल पर्पस क्यों है? तो PC
क्यों यूज होता है? पीसी के लिए पॉइंट्स टू द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन, ठीक। और IR मतलब stores the current instruction being recorded and executed. SP मतलब handle subroutines called source the top of the stack. कुछ डाउट है यहाँ तक? हाँ जितन, कुछ डाउट है? नहीं मैम, समझ में आया। लॉजिकल गेट्स और ये हाँ क्लॉक। तो ये सब है। और ये जो है पल्स ऑफ द मशीन, जैसे क्लॉक एंड टी स्टेट, ये पढ़ने से थोड़ा और समझ में आएगा। मैं बेसिक समझा रही हूँ इसमें। लोडिंग एज, जैसे 1 टी स्टेट में क्या होता है, द प्रोसेसर साइकिल और साइकिल टाइमिंग होता है इसमें। द क्लॉक गवर्न्स एवरी सिंगल प्रोसेस विद इन द माइक्रो प्रोसेसर, ठीक। और इधर आउटपुट फेच साइकिल होता है, फर्स्ट मेमोरी रीड एंड राइट साइकिल होता है, एंड थर्ड है इनपुट आउटपुट रीड राइट साइकिल, साइकिल टाइमिंग ऑफ 8085 और ये है प्रोसेसर का। Time is mathematically sliced into discrete manageable unit known as machine cycle. ऑपरेशनल फ्लो कैसा होता है देखो, फर्स्ट फैच करेंगे, फैच करने के बाद डिकोड करते हैं, डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट, देन स्टोर, स्टोर और जैसे पीसी या फिर सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड ड्राइव, और स्टोर करने के बाद होल्ड कमांड, होल्ड करते हैं, थोड़े टाइम के बाद फिर फैच करेंगे, कुछ कमांड आएगा तो उसको फैच करेंगे। नेक्स्ट आता है जूमिंग इन, द ऑपकोड फेच साइकिल देखते हैं। फर्स्ट आता है हमारा एड्रेस मैपिंग, एड्रेस मैपिंग के बाद रीडिंग इंटरप्रिटेशन आएगा। एड्रेस मैपिंग में क्या होता है, द प्रोसेसर लोड्स द कंटेंट ऑफ द पीसी, ठीक, एड्रेस को एड्रेस बस में वो करेगा, देन रीड करने के बाद बेसिक मेमोरी रीड ऑपरेशन एग्जीक्यूट्स, फिजिकल पुलिंग, देन ऑपकोड इंटरप्रेट द प्रोसेसर टू डिटरमाइन सब्सिक्वेंट डेटा रिक्वायरमेंट, ठीक। रीडिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी इज द फाउंडेशनल फर्स्ट स्टेज, ठीक है। देन कम्युनिकेशन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी के बीच में वो होगा, कम्युनिकेट होगा, then every single instruction begin right here. तो उसके बाद ही इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होगा। नेक्स्ट आता है सिस्टम इंटीग्रेशन यूनिप्रोसेसर बस आर्किटेक्चर में। देखिए सिंक्रोनस बैकप्लेन इंटरकनेक्शन, दिस इज SBI भी बोलते हैं इसको, इंटरकनेक्ट। तो इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस यूनिबस होगा, एडेप्टर, इनपुट आउटपुट सब सिस्टम में मर्ज बस होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेन मेमोरी 2 to the power 32 वर्ड्स ऑफ 32 बिट्स इज। तो ये है रजिस्टर LU जो हमारा फ्रेम है, ये यूनिप्रोसेसर बस आर्किटेक्चर है। अगर आपको बोला जाए कि ड्रॉ ए यूनिप्रोसेसर बस आर्किटेक्चर, यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम और यू कैन फाइंड मोर डायग्राम इन द वेबसाइट एज वेल एंड इन योर SLM। सिंथेसिस क्या है, द मशीन इन मोशन। देखिए द सेम चीज है, हमने ये दिखाया थोड़ा और समझने के लिए। ये है CPU, इस तरह से काम करता है, IR CPU, ACC, जिसमें हमने देखा था ACC का क्या देखा था, यहाँ पे देखा था ना, ये जनरल बस, जनरल पर्पस 8085 बेस। ACC इसमें PC क्या है, IR क्या है, SP क्या है भी समझाया। द सेम चीज यहाँ पे है, देखिए LU में BC आएगा, ACC, फिर लोकल मेमोरी PC, IR, CU कंट्रोल यूनिट, देन रजिस्टर, इस तरह से। देन इट विल गो टू एड्रेस बस, ये डाटा बस से जाएगा। द सेम थिंग इज shown, दिस वन इज shown इन दिस वन। तो एंड्यूरिंग ब्लूप्रिंट क्या है, क्या सीखा हमने, द बॉर्न Neumann architecture dictates the structure. The control unit acts the conductor and fetch executes cycle provides the heartbeat. ठीक है, ये है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। हम सीखेंगे नंबर सिस्टम नाउ। लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम को कुछ डिस्कस किया था, लेकिन हमने एग्जाम्पल डिस्कस नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम।
तो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नंबर सिस्टम दिखाई दे रहा है? कैन यू सी? यस हाँ मैम। मैम। हाँ, तो ये देखिए एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल यहाँ पे इस पेज में दिया है स्लाइड में। तो ये फर्स्ट वाला बाइनरी टू डेसिमल में, ठीक है, हमें बाइनरी दिया हुआ है नंबर कितना, तुम लोग बात करो तभी इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक। माइक ऑन करो। 1011 बाइनरी में दिया हुआ है ना, उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल मतलब 2 ना, 2 Yes. 2 दिया है ना बाइनरी, मतलब यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जो भी हमारा नंबर है बाइनरी डिजिट, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। 2 to the power 0 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या था 1 है तो मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 to the power 1, हाँ 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 वैल्यू तो प्लस 2 टू द पावर 2, हाँ वैल्यू Multiply zero. से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड से स्टार्ट करते हैं हमेशा, ठीक है। 0, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, इस तरह से। तो यहाँ पे 2 to the power 2 में यहाँ पे एक 0 है ना हमारा जो बाइनरी वैल्यू में, तो बाइनरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 0 एंड 2 to the power 2। देन यहाँ पे 2 क्यूब मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 वैल्यू है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी वैल्यू आता है 1 मल्टीप्लाई 2 क्यूब मतलब 8 प्लस 0 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4, और 2 पावर 1 मतलब 2 पावर 0 मतलब 1, है ना। मैम आपने जो पहले जो एक शॉर्टकट सिखाया था, हाँ उससे भी सिखाया था, वो हाँ, थोड़ा ज्यादा आसान है। वो ज्यादा आसान है, लेकिन इस तरह से सपोज मान लो ये नहीं समझ में आएगा तो वो भी नहीं समझ में आएगा, हाँ इसलिए मैं अच्छा। ये भी सिखा रही हूँ, वो बताएंगे। ये पहले देख लेते हैं ना वो कैसे करते हैं, वो बताएंगे। तो इस तरह से हमें 11 डेसिमल मिला ऐड करने के बाद, है ना। और ये ऑक्टल टू डेसिमल कैसे करते हैं, ऑक्टल आता है हमारा यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, हाँ कैन बी रिटेन। तो इसमें सेम तरह से जब डेसिमल में करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो भी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आता है। यहाँ पे बाइनरी में बाइनरी का 2 लिखा हुआ है ना, बेस, और यहाँ पे ऑक्टल में बेस में 8 लिखा है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेगा। जब भी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो थोड़ा मतलब लंबा है, मतलब इसको हाँ, मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करो। तो हाँ, आपने जो समझाया था 1 2 4 8, हाँ, तो वहाँ पे 1 2 वो आएगा, समझाएंगे, वो 4 बाइनरी नहीं के आएगा। लिए नहीं है। हाँ, बाइनरी के लिए है। दिखाएंगे वो भी, और लास्ट में दिखाते हैं वो। तो अभी देखिए एग्जांपल हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, यहाँ पे भी हेक्साडेसिमल का क्या है 16 लिखा हुआ है ना। हाँ, 2F, F क्या है, F क्या है, एक A हमारा 10 होता है, राइट। 16 शायद। हाँ, ABCDEF 16 शायद। हाँ 16 है, तो 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी डेसिमल में कन्वर्ट करते हो यू ऑलवेज रिमेम्बर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद द बेस वैल्यू, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा ये नंबर सिस्टम, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे कन्वर्टेड टू बाइनरी, तो इस तरह से देखिए ये दूसरा फॉर्मेट है, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्शन ना। हाँ ये दूसरा फॉर्मेट है। देखिए उस यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन दिखाया ना, ऑक्टल टू डेसिमल, ये तो हाँ डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए देखिए इजी है। 2 मतलब जैसे मैंने दिखाया था 0 1 0 1 0, हाँ 0, हाँ 0 1 0, जैसे मैं बताऊंगी। यहाँ पे इस स्लाइड को ऑफ करते हैं थोड़ा, ठीक है। दूसरा लेते हैं, स्लाइड को स्टॉप करते हैं, स्टॉप शेयर, देन शेयर व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखती हूँ पहले 1 होगा, लेफ्ट साइड से 2 होगा, देन 4 होगा, दिखाई दे रहा है ना। हाँ दिखा दे।
तो 8 होगा। तो ये डिवीजन है, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्क्वायर है। देखिए 1 स्क्वायर 2, 2 के स्क्वायर होगा तो 4, 4 मतलब 2 का, देखिए 2 का स्क्वायर लीजिए, 2 मैम स्क्वायर टू 4। टू टू द पावर 0, 2 टू द हाँ पावर 1, 2 टू द पावर हाँ 2, 2 टू द पावर 3, पावर ऐसे 3। करते हैं। हाँ, और फिर उसके बाद 8 टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 8 मतलब कितना होगा 16, 16, मतलब 2 टू द पावर 4 होगा 16, देन 32, 32 and 64। 32, 64 और 128। ठीक है, 64 का वो होगा तो इधर, इसको मैं 1 मिनट, हाँ ये ज्यादा ही इधर चला गया। कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है। 128 हो गया। ठीक है, लास्ट का, वो लास्ट का 128 वैल्यू तक हो जाएगा। ठीक, फिर भी मैं इसको इरेज करती हूँ समझने के लिए। अब देखिए, अगर यहाँ पे 1 है, सपोज ये वैल्यू है 1 है ना, तो यहाँ 1 होगा, और यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो 0, बाइनरी में करने के लिए तो 1। जैसे अभी 2 का दिखाया, 2 का वैल्यू कितना होगा? कौन सा 2 मैम? जो अभी स्लाइड में दिखाया था ना, 271 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जो ऑक्टेट वैल्यू। 7 तो 2 मतलब यहाँ पे 2 के वैल्यू में 1 होगा, 0 राइट? 1 0। हाँ, 2 के नीचे 1 होगा, और ऑक्टेट मतलब 3 कॉम्बिनेशन में होगा। ठीक है, हमें से याद रखना है इस तरह से। तो ये 2 का वैल्यू है। सपोज मान लो, मैं इसको इरेज करती हूँ। सपोज मान लो 8, क्या हो गया, सपोज 8 है या फिर 4 है, तो 4 होगा तो फिर हमारा वैल्यू 1 0 0 होगा, है कि नहीं, ऑक्टेट हाँ। में। ठीक है, अब इसको अनशेयर करती हूँ और स्लाइड जाती हूँ फिर से। ठीक, स्लाइड में जाती हूँ फिर से। हाँ, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। देखो 247, थोड़ा समझ में आया ना? 2 लिखा है, 3 कॉम्बिनेशन। अगर जब ऑक्टल टू बाइनरी होगा तो हमेशा याद रखना 3 कॉम्बिनेशन में होगा। तो 0 1 0 हो गया, जैसे मैंने दिखाया। 4 का कॉम्बिनेशन 1 0 0। अगर 7 का होगा तो क्या होगा? 1 कितना ऐड करने से, 4 + 2 + 1 ऐड करने से ना, हाँ 4 + 2 + 6, 1। 4 + 2 मतलब 6 एंड +1, तो फिर 1 1 1 हो गया। देखिए, तो ये बाइनरी, इसको कंबाइन कीजिए इस साइड से, जैसा वो नंबरिंग है, जैसे 7 पहले है इस साइड, राइट टू लेफ्ट, तो ये बाइनरी हो गया। समझ में आया? हाँ मैम। नेक्स्ट आता है ये ऑक्टेट टू हेक्सा में। ठीक है, यहाँ पे ऑक्टल वाला है। ऑक्टल टू हेक्सा में जब कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे? हेक्सा में जब होगा तो 4 कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक, पहले फर्स्ट ऑक्टल टू, ये क्या है, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 3 कॉम्बिनेशन होगा, फिर बाइनरी टू हेक्सा में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। 2 स्टेप होता है जब ऑक्टल टू हेक्सा में होगा तो। ठीक है, फर्स्ट यू विल कन्वर्ट टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, तो कॉम्बिनेशन 3 में 5 का कितना आ जाएगा, 4 + 1, तो 4 का नीचे 1 0 1 है ना, ये याद रखना है। और 4 का हो गया फिर से 1 0 0। ये कॉम्बिनेशन लिखने के बाद हमें बाइनरी मिला, उसको बाइनरी डिजिट मिला, उसको 4 कॉम्बिनेशन में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, कॉम्बिनेशन ऑफ 4। किस साइड से? इस साइड से, लेफ्ट राइट साइड से स्टार्ट करना है हमेशा। ठीक है, तो 0 1 1 1 कितना आ जाएगा, 14। 14। देखियो 1 2 2, 1 में तो नहीं है, 2 + 4 + 8 कितना हो गया, 14। 14। हाँ, तो 14 आ गया। 14 क्या है, A B C D, क्या है, E है ना, 10 11 12 13 14, तो E हो गया।
देन दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा क्या आएगा 0100 तो 2 आएगा है ना 0100 4 का कॉम्बिनेशन में ले रही हूँ और 1101 कितना आएगा 1 मतलब 1 2 1 प्लस 2 प्लस 8 8 प्लस 2 10 11 11 मतलब B है ना हाँ तो हेक्साडेसिमल का क्या वैल्यू हो जाएगा B2E तो बेस में 16 इस तरह से समझ में आया ये प्रैक्टिस करना है और दूसरा एग्जांपल है 343 अभी डेसिमल टू ऑक्टल में करना है डेसिमल टू ऑक्टल अगर छोटे से बड़े में करना है तो हमें डिवीजन करना पड़ता है छोटे से बड़े में सपोज मान लो मुझे बाइनरी टू ऑक्टेट में है तो डिवीजन करना पड़ेगा ओके देखो यहाँ पे डेसिमल टू ऑक्टल है तो यहाँ डिवीजन होगा किससे ये जो ऑक्टेट से डिवीजन होगा 243 का ये देखिए 8 कितना होने से 8 3 24 है ना और नहीं डिवीजन जाएगा तो 0 लिख दिया तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 3 है ना इधर रिमाइंडर इस साइड लिखना है राइट साइड सारे रिमाइंडर्स ही है ना मैम हाँ नहीं डिवीजन के बाद और 8 3 देखो यहाँ पे भी और डिवाइड नहीं होगा 8 3 24 है 24 जाते हैं 24 30 माइनस 24 कितना आएगा 6 रिमाइंडर आएगा है ना हाँ तो 6 और नहीं जाएगा तो इस तरह से तो 6 है देखिए यहाँ से वो कंटिन्यू करना पड़ेगा 3 नीचे से ऊपर लिखना है हमेशा ठीक है ऑक्टल में हर जो भी डिवीजन होगा जो भी रिमाइंडर सिर्फ रिमाइंडर को लिखना है 3 6 3 ठीक है तो 363 और बेस में 8 लिखना है तो ये हमारा डेसिमल टू ऑक्टल वैल्यू ऑफ 243 का होगा ठीक समझ में आया नेक्स्ट आता है ये भी नंबर सिस्टम है लेकिन यह डेसिमल टू बाइनरी में तो हमें सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे राइट बाइनरी टू डेसिमल हेक्साडेसिमल ऑक्टल जैसे पहले मैंने दिखाया था क्या दिखाया था बाइनरी टू डेसिमल तब क्या करते हैं हम स्मॉल टू बिगर में मल्टीप्लिकेशन किया बाइनरी डेसिमल में जब कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ये याद रखना है और यहाँ पे देखिए ये प्रैक्टिस करना घर पे स्लाइड तो मिल जाएगा आप लोगों को ये प्रैक्टिस करना है कुछ डाउट है तो पूछ लेंगे ठीक ऑलरेडी टाइम हो गया और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन यहाँ पे हेक्सा टू बाइनरी पहले हमेशा ये देखियो जब हेक्सा में कन्वर्ट या फिर हेक्सा टू किसी में कन्वर्ट करने से हमेशा पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें याद रखना ठीक है अच्छा सिर्फ हेक्सा में ही वो डबल प्रोसेस है हाँ डबल प्रोसेस है देखिए यहाँ पे B2E पहले हमें मिला था ना ये वाला सॉल्व किया था हमारा सॉल्यूशन था B2E उसको ही हमें फिर से ऑक्टल में करना है तो डबल प्रोसेस में जा रही हूँ बाइनरी में तो पहले ऑक्टल टू हेक्सा में होने से बाइनरी करने से कंबाइनेशन ऑफ 3 बाइनरी डिजिट करते हैं यहाँ पे कंबाइनेशन ऑफ 4 बाइनरी डिजिट करना पड़ेगा पहले B मतलब 11 2 मतलब 2 E मतलब 14 तो इसका बाइनरी निकालिए तो उसका कंबाइनेशन कीजिए देन उसको 3 कंबाइनेशन में फिर से करना है 5 4 5 6 ये ऑक्टेट का नंबर होगा ठीक एनी डाउट नो मैम फिर के मैप ये लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था के मैप
लेकिन उसमें एग्जाम्पल नहीं वो किया। तो के मैप का दो तरह का होता है, एक तो सम ऑफ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या होते हैं, एसओपी फॉर्म इन वे टू सिंप्लीफाई एंड राइट बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग एंड ऑपरेशन, क्लास होता है। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट, नाम से पता चल रहा है ना, प्रोडक्ट का सम होता है। और प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब एक सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, पहले सम होगा देन प्रोडक्ट होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा कॉस्ट में। और सम में क्या होगा, पहले प्रोडक्ट होगा देन सम होगा। ये कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? ये मैंने पढ़ा है मैम, मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको एक अलग से क्लास में डिस्कस करना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ अभी। देखिए, एसओपी के मैप टू वेरिएबल का किस तरह से होगा। देखिए यहाँ एसओपी में क्या है, ए इनवर्स मतलब जीरो वैल्यू होगा, बी इनवर्स, जैसे ये इनवर्स है ना, ऊपर 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 जो लिखा है, एसओपी में इनवर्स मतलब जीरो, और पीओएस में इनवर्स मतलब वन, उल्टा होता है क्योंकि और है ना, और है। और एन में क्या होता है, जीरो मतलब इनवर्स। देखिए यहाँ पे ये टू वेरिएबल का दोनों दिखाया है मैंने ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए यहाँ पे डॉट है, प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन होंगे। हाँ, इनसाइड जो है ये वाला है प्रोडक्ट, ठीक है, और उसके बाद सम होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है इसका सम होगा, और यहाँ पे ये सम है इसका प्रोडक्ट होगा। अच्छा, समझ आया? मतलब इनसाइड का जो है वो पहले सम होगा पीओएस में, प्रोडक्ट ऑफ सम, नाम से पता करो। देखो सम ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, पहले प्रोडक्ट होगा, मतलब प्रोडक्ट जो लास्ट में लिखा है ना, पहले प्रोडक्ट होगा देन सम होगा, इसका एडिशन होगा यहाँ वैल्यू क्रिएट करने के बाद, और यहाँ पे सम पहले होगा, प्रोडक्ट ऑफ सम में सम जो लास्ट में लिखा है वो पहले होगा। ये टेक्निक है, इसको याद रखना, सम पहले होगा फिर प्रोडक्ट होगा। ठीक, थोड़ा ध्यान से देखने से समझ में आएगा, पढ़ लेना। तो ये एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे वैल्यू दिया है, मिनिमाइज द, ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, मिनिमाइज द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन, यहाँ पे 0 1 2 इसका दिया हुआ है। तो 0 1 2 में जो भी जीरो ये वैल्यू दिया है उसमें 1 1 पुट करना है। ठीक, 0 में 1 मतलब ये इनवर्स है, 0 0 ये स्वैप है ना, तो फिर क्या है, इनवर्स में क्या वैल्यू होता है, 0, ये 4 वेरिएबल का है। 0 0 में यहाँ 0 वैल्यू है, ये देखिए यहाँ पे ये नीचे नंबरिंग लिखा हुआ है ना, दिखाई दे रहा है? हाँ, ये देखिए नीचे नंबरिंग दिया हुआ है, मतलब बॉक्स के नीचे में 0 1 लेबलिंग किया हुआ है। देखिए 0 1 3 2 4 5 7 6 इस तरह से आएगा, 12 13 15 14 8 9 11 10, ये है इसका सीरियल नंबर, बॉक्स का सीरियल नंबर याद रखना है, इस तरह से करते हैं। ठीक है, 0 1 फिर 3 आएगा, देन 2 2 पहले नहीं आएगा, यहाँ 3 पहले आएगा, और 4 5, हाँ मैम इस स्ट्रक्चर के कंपलसरी जो वैल्यू दिया हुआ है, हाँ फिक्स्ड वो है? कंपलसरी, उसकी बेसिस पे ही आपको वो करना है। अच्छा, तो वैल्यू ठीक है? फिक्स्ड है क्या? मैंने हाँ वैल्यू, इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है वो फिक्स्ड है? हाँ फिक्स्ड है। जैसे कि फर्स्ट लाइन में 1 0 1 2 0 0 1 1 3, 3 नहीं 0, ये फर्स्ट लाइन ये मत देखिए, ये फिक्स नहीं है, ना नीचे बॉक्स में, बॉक्स का हाँ, बॉक्स वाला, फर्स्ट ये 0 1 3 2 ऐसा आएगा, ये फिक्स्ड रहेगा। ये फिक्स है, ये फिक्स अच्छा। करना पड़ेगा आप लोगों को, मतलब अच्छा। फिक्स ही है, ऐसा ही लिखना है। अच्छा, ठीक है, हाँ। ये बाय हार्ट करना है। फिर उसके बाद एसओपी में जो मैंने बताया, जो इनवर्स होता है वो 0 वैल्यू होता है,
ये आप जब आओगे ना, आप दोनों आ जाओ या तो फिर आप चारों आ जाओ एक साथ, एक ही बारे में समझा पाऊंगी मैं। ऐसे ऑनलाइन तो मैं ब्रीफली समझा रही हूँ, हम्म, तो आप आने से यहाँ पे फेस टू फेस समझाने में और समझ में आएगा। कुछ डाउट होने से टाइम निकाल के आइए, अच्छा मैम, ठीक है। ठीक है हाँ, मैम। ठीक है मैम। तो इस तरह से देखिए, तो जीरो जीरो में हमें वन पुट करना है, वन में कितना पुट करना है, वन करना है। तो और थ्री थ्री में, यहाँ थ्री नहीं लिखा है ना फर्स्ट लाइन में, देखिए समेशन में 5 लिखा है तो 5 में इनपुट करना है, 7 लिखा है तो 7 में इनपुट करना है, 8 में इनपुट करना है, इस तरह से। ठीक, आई थिंक टाइम बहुत ज्यादा हो गया क्या, 12 तक है ना। हाँ 12 तक है मैम। हाँ मुझे ठीक है, दूसरा बीसीए का
Good afternoon, student. Ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Hello? Yes, ma'am. Okay. So let's start our class. So, did you remember what we have taught in our last class? What I taught in last class? Yes, ma'am. So, what was the topic? Uh, the 6 types of I think, ma'am. Not 6 types. Okay, we're talking about the discrete mathematics, right? Yes, ma'am. Okay, wait a minute. We can learn relation. 6 types of relations. Up to 6 types of relations. Okay, wait a minute. Inverse relations, identity relations, universal relations, void relations, reflexive relations. These are the relations, ma'am. Yes, so today, so in today class, we'll talk about the functions types. Okay, unit 2. Okay, I'm having problem to share screen. Okay, just wait a minute. Okay. Can you see the screen? No, ma'am. Okay, wait.